में आकर के भाषण करिए। काली जी, हम आपके दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ के वहां से भाषण करेंगे। जय गमके, जोहार कोचाम, जय गमके, आपे सोबेन के जोहार। जोहार। क्षमा करिएगा, 1 घंटे में मैं इतना ही मुंडारी भाषा सीख पाया हूं, जिसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं आपे सोबेन के जोहार। आदरणीय झारखंड के प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता श्री के राजू सर जी, आपके स्थानीय सांसद कालीचरण मुंडा जी, आदरणीय केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री श्री सुबोध कांत सहाय जी, हम सबों के अभिभावक, हमारे राजनीतिक सहकर्मी बंधु तिर्की जी, बादल पत्रलेख जी, हमारी दीदी दयामणि बाखला जी, बारला जी, प्रदीप बालमूचू जी, और अगर रविंद्र जी का नाम नहीं लीजिएगा तो रांची आप नहीं पहुंच सकते। रविंद्र जी, निरंजन भाई, जगदीश साहू जी, सभी लोग सम्मानित मंच, ज्योति और यहाँ उपस्थित मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधिगण, हमारी माताएं, बहनें और हमारे अभिभावक, हमारे नौजवान भाइयों, मैं हृदय से बहुत आज प्रभावित हूं। रांची से इतनी दूर जंगलों और पहाड़ों के बीच में प्रकृति की गोद में इतने अच्छे, इतने सरल हृदय के लोग आप लोग यहाँ निवास करते हैं, लेकिन आपके चेहरे से ये हम पढ़ सकते हैं, हम बच्चों को देख करके ये कह सकते हैं, हम अपनी माँ और बेटियों को देख करके ये कह सकते हैं कि आज से 25 वर्ष पहले जिस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, वो कितना पूरा हुआ है। अगर किसी को देखना, सोचना है तो कोचाम के गरीब आदिवासी भाइयों का चेहरा देख करके हम कह सकते हैं कि कल कोई चुनाव नहीं है। चुनाव आने में 4.5 वर्ष की देरी है। कोई राजनीतिक उद्देश्य हम सबों का यहाँ आना नहीं। आदरणीय राहुल गांधी जी, पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के पूरे भारतवर्ष के अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी और हमारे प्रदेश के नेताओं ने एक मार्गदर्शन दिया। राहुल जी ने कहा कि के राजू सर के नेतृत्व में झारखंड प्रदेश के कांग्रेस जन कोचाम जाएं और देखें कि आदिवासी भाई बहनों की स्थिति क्या है। जब हम यहां आए तो हमने देखा है कि गरीबी की हालत आपके पास आज भी है। मां बहनों के चेहरा देख करके कोई भी कह सकता है कि झारखंड राज्य आपके लिए बना था और उस राज्य का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। अब इस राज्य के उद्देश्य को पूरा करने के लिए देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का एक संकल्प है कि गांव में रहने वाले जो गरीब हैं, जो शोषित है, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं और आर्थिक रूप से सामान्य जाति में भी जो पिछड़े लोग हैं, उनका विकास कैसे हो। मैं चलते फिरते आदरणीय प्रभारी जी कुछ बातों की जानकारी मैं प्राप्त कर रहा था, जिसकी चर्चा मैं 2 मिनट के बाद करूंगा। लेकिन एक बात
हम आप सबों को प्रणाम करते हैं, बधाई देते हैं कि आपने सिर्फ सांसद नहीं चुना है, कालीचरण मुंडा को लोकसभा भेजकर सिर्फ एक सांसद को नहीं चुना है, आप सबों ने एक हीरा का चुनाव किया। ऐसे आपके कालीचरण मुंडा, जब इनकी आवाज गूंजती है लोकसभा में तो राहुल गांधी जी भी और पूरा लोकसभा के जितने सदस्य हैं वो इनकी प्रशंसा करते नहीं चूकते। 1995 में संभवतः काली जी आप हमारे साथ बिहार विधानसभा में, काली जी विधायक थे, मैं भी विधायक था, मैंने इनके तेवर को देखा है। गरीबों के लिए जो दर्द है वो कालीचरण मुंडा जी के मन में मैंने देखा है। जिस तरह ये बिहार विधानसभा में अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए आवाजें उठाते थे, मैं उस समय से इनकी प्रशंसक हूं। ये बहुत ही अच्छा चुनाव किया है और कालीचरण मुंडा जी को चुन करके आपने हम लोगों के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक कर्ज रखा है और मैं राज्य के वित्त मंत्री होने के नाते ये कह सकता हूं कि पूरी कोशिश राहुल गांधी जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए और आपने जो चुनाव किया है कालीचरण मुंडा जी का, उस कर्ज को उतारने के लिए हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे, पीछे हमारा कदम नहीं हो। बड़ी बात करने की मन थी, ढोल नगाड़ा, हम लोगों का स्वागत, इतने मनोरम पहाड़, इतने सुंदर वन संपदा, लेकिन प्रभारी जी यहां पीने के शुद्ध पानी का व्यवस्था अभी तक नहीं। यहां बच्चे यहां तक तो पढ़ रहे हैं, मिडिल तक, लेकिन हाई स्कूल का निर्माण बंधु तिर्की जी यहां नहीं है। स्वास्थ्य की जांच के लिए लोगों को बिरबांकी जाना पड़ता है या खूंटी जाना पड़ता है। स्वास्थ्य की व्यवस्था, यहां कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। और अभी आपने कहा, संस्कृत में कहावत है कि भूखा पेट किम न करोति पापम, यदि पेट भूखा है तो वह अपने जीवन के लिए अपराध भी कर सकता है। अफीम की खेती की बात आई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोचांग के लोगों से जानना चाहता हूं कि रोजगार के कोई साधन हैं आपके पास? अगर हैं तो हाथ उठा दीजिए और नहीं है तो बताइए कि रोजगार का कोई साधन आपके पास उपलब्ध नहीं है। नहीं है, हाथ उठा के बताइए। मैं राज्य सरकार का वित्त मंत्री हूं प्रभारी जी, राहुल जी और आप लोगों ने बनाया 300 प्रति। पेट भरने के लिए लोग अनैतिक कार्यों का रास्ता भी अपनाते हैं। लोग अनैतिक कार्य न करें, इसके लिए दो काम करने की आवश्यकता है। एक तो जागरूकता पैदा करना कि अफीम की खेती प्रतिबंधित है, अपराध है, नहीं करना है, लेकिन साथ साथ अफीम जैसी खेती ना करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा रोजगार के जो अवसर मिलने हैं वो अवसर यहां मिलना चाहिए। मैं जो कर सकता हूं बस वो बातें आपके सामने रख करके अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ के अपने जिला अध्यक्ष जो काफी सक्रिय हैं, आदरणीय मिश्रा जी से पूछा कि यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र है या नहीं, इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है। मैं बाहर निकल करके
खूंटी के सिविल सर्जन से मोबाइल पर बात किया और उन्हें ये निर्देश दिया कि झारखंड सरकार का निर्देश है कि कल आप यहाँ पर कोचांग के इसी मैदान में मेडिकल कैंप आपको लगाना होगा। उन्होंने कहा कि कल ही हम कैंप यहाँ लगाएंगे। ये राहुल गांधी जी की सोच है, ये हेमंत सोरेन की सरकार का काम करने का तरीका है। हम स्थल पर ही समस्या का समाधान ढूंढना चाहते हैं। यहाँ अंचल अधिकारी मौजूद हैं। आप 1-2 दिन के बाद आप भी यहाँ कैंप लगाइए और ये दी आप नजदीक आ जाइए, आप भी कैंप लगाइए और जमीन से संबंधित जो भी मामला हैं आप बताइए कि कब कैंप लगाएंगे। एक्चुअली मैं वीडियो लेकिन सीओ के प्रभाव में भी हूँ सर। तो हम विधायक हैं लेकिन मंत्री भी हैं। तो मैं अगले बृहस्पतिवार को यहाँ पर कैंप लगवाऊंगा। अगर अगले बृहस्पतिवार को अंचल अधिकारी जी कैंप नहीं लगाते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर हम बता देंगे, बताइएगा। तो फिर हम लोग मिल करके अंचल अधिकारी जी को राम राम भी कर सकते हैं। आदरणीय प्रभारी जी, आपने जिम्मेवारी सौंपी कि वित्त मंत्री है आप, आपको हमारे साथ चलना होगा और देखना होगा कि यहाँ की स्थिति क्या है। मैंने मालूम किया कि यहाँ 2 मिडिल स्कूल तो हैं लेकिन हाई स्कूल एक भी नहीं है। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर लौंगा गांव में हाई स्कूल है जहां जाना पड़ता है, सही है। और दूसरा हाई स्कूल टूबिल गांव में है, वो भी 8 किलोमीटर की दूरी पर। वीडियो साहब कुछ काम करें हम लोग मिलकर। बहुत मुश्किल से जंगल वालों पर नियंत्रण प्राप्त किया है। आप अपना रिकमेंडेशन दीजिए जिला शिक्षा अधीक्षक को, उपायुक्त खूंटी के माध्यम से, और आप अनुशंसा करिए कि कोचांग में हाई स्कूल, मिडिल स्कूल को अपग्रेड करते हुए हाई स्कूल बनाया जाए। आप करिए और करवाने की जिम्मेवारी आदरणीय प्रभारी जी और कालीचरण मुंडा जी के नेतृत्व में, राजेश कच्छप जी के नेतृत्व में ये जिम्मेवारी हमारी होगी। और हम सबों को पूरा विश्वास है कि 2026 के अंत तक हम लोग हाई स्कूल का निर्माण यहाँ कराएंगे। आदरणीय बहन और बेटी, अपनी बात समाप्त करने के पहले आप सबों को मैया सम्मान का 2500 रुपया मिलता है कोचांग गांव में। किसी को नहीं मिलता है या मिलता है? नहीं मिलता है? सर हम 1 मिनट जाके पूछ लेते हैं। सोपेन को मैया योजना पैसा पे नाम जैसे क्या है ना कुल मिलता है? बहुत लोग को मिलता है, बहुत लोग को नहीं मिलता है। हम लोग को विद्या मिलता है। आधा लोग को मिलता है, आधा लोगों को नहीं मिलता। आधा लोगों को मिलता है, बाकी जो बचे हुए हैं यदि वो योग्य होंगे तो उनको भी मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, ये मैया सम्मान योजना आदरणीय राहुल गांधी जी और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सोच है कि वो हमारी बहू बेटी जो 1-1 पैसे के लिए तरसती थी, उनके हाथ में आज प्रति माह 2500 रुपया आ रहा है। अब हमारी माँ बहन बेटियों को सामने किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। 2500 रुपया जब इन्हें मिल रहा है तो ये अपने बच्चों की देख रेख कर रहे हैं। स्कूल जाने के लिए वो उनके फीस की व्यवस्था कर रहे हैं और हमारी बेटियों और बहनों को भी अगर जरूरत है तो उस राशि का उपयोग वो अपने लिए भी कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी सत्ता में ना आ पाए, आने का नुकसान आप देख रहे हैं कि क्या हुआ। खुदगाड़ी के नाम पर, पत्थरगाड़ी के नाम पर क्या उन्होंने किया है। और अंत में अपनी बात समाप्त करने के पहले एक बहुत बड़ा अधिकार आपके हाथ में। क्या अधिकार है आपके पास? सबसे बड़ा वोट देने का अधिकार। अगर आपको वोट देने का अधिकार नहीं हो तो कोई भी राजनीतिक दल कोचांग नहीं आएगा। लेकिन वो जो वोट जिसे आप विधायक बनाते हैं, सांसद चुनते हैं,
वो बहुत बड़ा अधिकार है। और भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर देश में ये हो रहा है कि गरीबों का नाम, पिछड़ों का नाम, शोषितों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दो ताकि ये गरीब वोट देने से वंचित हो जाए। आप चाहेंगे कि ऐसा हो? नहीं चाहेंगे? एक बार हाथ उठा दीजिए कि हम अपना वोट कटने नहीं देंगे, नहीं देंगे। मैं एक बार वीडियो साहब को ये कहना चाहूंगा कि आप डीसी खूंटी से बात करिए और यहाँ सिंचाई की व्यवस्था के लिए जो अनाबद्ध की राशि है, पता नहीं डीएमएफटी की राशि होगी कि नहीं होगी, लेकिन जो अनटाइड फंड की राशि है उनको बैठाइए, पीएचडी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को बैठाइए, माइनर इरिगेशन को बैठाइए और यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी की बात करिए और अनटाइड से 2-4 भूमि संरक्षण को बुलाइए, 2-4 तालाब। और ये बात मैं भाषण में नहीं करके जा रहा हूँ, 1 महीना के अंदर देखूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये कांग्रेस पार्टी के काम करने का तरीका है। जय हिंद। अब वित्त मंत्री श्री